जय श्री कृष्णा। देखिए, अभी मैं आप लोगों को ज़्यादातर कुंडलियाँ जो बनाकर दे रहा हूँ उनमें ये देखने के लिए बता रहा हूँ आपको कि संबंध, अनैतिक संबंध, नैतिक संबंध, प्रेम, आकर्षण, ये सब हम कैसे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है प्यार के नाम से या लव के नाम से काफ़ी बहुत से या सभी ऐपों में एडवर्टाइज भी चल रहा है। तो आप ये सब चीज़ें देखकर समझ सकते हैं कि कुंडली में कब क्या योग बनते हैं, तो कैसे संबंध बन जाते हैं। और भी मैंने पुरानी वीडियो डाली है, उन पर आप चेक कर लीजिएगा। ये वीडियो है एक नए सब्जेक्ट को लेकर, जो कि ज़्यादातर हमें फॉरेन कंट्री, अदर कंट्री में देखने मिलता है और बहुत ही कम है जो निम्न वर्ग के लोगों में यहाँ भी हमें देखने मिलता है, बहुत ही कम। निम्न वर्ग से मेरा मतलब ये है छोटी मानसिकता। ठीक है, हाँ। क्या होता है, जैसे दो से ज़्यादा पाप ग्रह, जैसे यहाँ पर ये चौथा भाव जो है, चौथा भाव, पांचवा भाव है ना, 10वां भाव, 11वां भाव, ये देखो आप, ये चौथा पांचवा, ये चौथा भाव हो गया, ये पांचवा भाव हो गया, ये 10वां भाव हो गया और ये 11वां भाव हो गया। ये क्या हो गया, चौथा पांचवा 10वां 11वां। यदि इन भावों में, इन स्थानों में आपको दो से ज़्यादा पाप ग्रह हों, तामसी ग्रह हों, राजसी राक्षसी ग्रह हों, राजसी बोल रहा हूँ, सॉरी, राक्षसी ग्रह हों, दो दो से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर आप देखो, एक ये मंगल, ठीक है, ये तामसिक ग्रह हो जाता है, और एक ये मानकर चलो आप शनि, ठीक है, एक राक्षस ग्रह हो गया। ठीक है, ये दो ग्रह हो गए। इनके साथ यदि चंद्र हो या शुक्र हो या राहु हो, ठीक है, इनके साथ मंगल शनि के साथ चंद्र हो, शुक्र हो या राहु हो, देखिए इन दोनों का होना तो जरूरी है ही, अत्यंत, शुक्र चंद्र का होना अत्यंत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी भाव में शुक्र, चंद्र, मंगल, राहु, ये चार मान लो आप, ये ऐसे आप शनि भी कर सकते हो, ठीक है, राहु भी कर सकते हो। ये चार ग्रह यदि बन रहे हैं चौथे, पांचवें, 10वें, 11वें में, या इनका दृष्टि संबंध बन रहा है, मानकर चलो, जैसे आपके लिए प्रैक्टिकल दूं मैं, यहाँ पर ये 11वां भाव है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम शनि को बिठाल दे रहे हैं और यहाँ पर हम राहु को बिठाल दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक केतु हो जाएगा, केतु को हमने यहाँ बिठाल दिया पंचम भाव में, शुक्र को यहाँ बिठाल दिया पंचम भाव में, और चंद्र को भी यहीं बिठाल दिया पंचम भाव में, ठीक है। तो ये देखो, ये ग्रहों की युति बन गई, ये शायद आपको दिख रहा हो, ठीक है, ये ग्रहों की युति बन गई। तो ये दृष्टि संबंध बन गया। अब ऐसे में क्या होता है, नाजायज जो संबंध होते हैं, अनैतिक, चरम सीमा पर, जिसे हम पाप की क्रिया देते हैं, जिसके लिए मृत्यु दंड दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता था, अब क्या दिया जाता है भगवान जाने। क्या होते हैं वो संबंध, अब हम उनको समझने की बात करते हैं, वो संबंध होते क्या हैं। आपने देखो कई बार आपको सुनने मिलता होगा, सौतेले माँ बाप या सौतेले बच्चे, ठीक है, सौतेले माँ बाप का सौतेले बच्चों के साथ संबंध बनना गलत तरीके से, या उनके ऊपर गलत नजर आना, चाचा चाची, मानकर चलो छोटी उम्र के हैं, बच्चे बड़े उम्र के हैं, तो इनका गलत संबंध बनना, ठीक है, भतीजा भतीजी, मौसा मामी, है ना, इनकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-10 साल का डिफरेंस है, तो बच्चों और उनके बीच में गलत आकर्षण, भूआ भतीजी, ये जो रिलेशन होते हैं, ज़्यादातर ये फॉरेन कंट्री में आपको ये युति बहुत देखने मिलेगी। फॉरेन कंट्री में हिंदू लग्न भी आप उठाकर देखेंगे, उसमें भी ये बहुत आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये अनैतिक संबंध होते हैं। इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं कुंडली में, पांचवें, चौथे, पांचवें, 10वें, 11वें भाव में ये चार ग्रह, आपको इन चार ग्रहों पर विशेष ध्यान देना है। दृष्टि संबंध भी माना जाएगा और इनका साथ बैठना भी माना जाएगा, ठीक है। बट दो पाप ग्रह साथ अवश्य बैठें, ठीक है, दो पाप ग्रह, जैसे मैंने यहाँ बिठा दिए थे क्या, शनि और राहु, ठीक है, ये अवश्य साथ में बैठे हों। उसके बाद फिर शुक्र चंद्र की दृष्टि पड़ रही है, तो यही योग बनेगा जीवन में, ठीक है। और भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज्योतिष सीखने के लिए। ये जो नंबर है 9630212111, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं।
और वीडियो पसंद आ रहे हैं देखिएगा। इनको सीखने के नज़रिए से आपको ये अध्ययन करना है। कृपया आप ऐसा ना समझें कि मैं गलत प्रचार कर रहा हूँ। ज्योतिष में बहुत गहराई है, हर एक सब्जेक्ट में सीखना चाहिए। कभी भी फ्यूचर में कभी भी हमारे सामने कैसा भी सवाल आ सकता है। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।